नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, आपका पंचायत बुलेटिन में स्वागत है। आज से प्रतिदिन आपको पंचायत चुनाव में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नया अपडेट है और नामांकन से लेकर मतगणना तक की पूरी चुनावी बुलेटिन आपके सामने रहेगी। तो दोस्तों, आज की जो प्रमुख खबर है, प्रमुख जो बुलेटिन में आ रही है, वह यह है कि प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो गया है। मंगलवार को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यह है कि 858 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कोई पोस्टर वायरल हो रही है। तरह तरह के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए पोस्टर बनवा रहे हैं और पोस्टर वो जो वायरल हो रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ चुनाव में नामांकन जाने के बाद शादी ब्याह भी हो रही है। तो हम बताएंगे कहां भाभी ने नामांकन के दौरान कर लिया देवर से शादी। दोस्तों, खबर को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत तकलीफ होता है दोस्तों कि मैं जब अपना YouTube एनालिटिक्स देखता हूं तो मात्र 30% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब किए हुए हैं। 70% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं। खैर, उन्हें भी धन्यवाद, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपका पैसा भी नहीं कटेगा, लेकिन मेरा चैनल बड़ा जरूर हो जाएगा, जो आपकी बातों को ज्यादा मजबूती से मैं रख सकता हूं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह का बुलेटिन सुनना चाहते हैं तो लाइक करके कमेंट में भी जरूर बताइएगा। तो हम फटाफट जब शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं इस बात के लिए कि अब तक मतलब बिहार में 11 चरणों में चुनाव होना है। प्रथम चरण का जो है नामांकन समाप्त हो गया है और इसके साथ ही 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव का सिंबल दे दिया गया है मंगलवार को, और चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। आज से आचार संहिता का पालन करना जरूरी हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त दूसरे चरण के में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में सोमवार तक नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम तिथि है। तो हम फटाफट नजर डाल लेते हैं कि और क्या है आज तक के चुनावी बुलेटिन में। तो पहले हम इस खबर को ही लेते हैं, विस्तार से लेने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जो अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अपडेट भेजा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में कुल 4,985 पदों में नाम वापसी के बाद 858 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी रहे। वहीं ग्राम कचहरी पंच के लिए 71, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए एक पद पर किसी ने पर्चा नहीं भरा। ग्राम मान पंच के लिए समझ जाइए कि 71 सीट खाली रह गया और वार्ड सदस्य का एक सीट खाली रह गया और नहीं भरा। ऐसे में इन 72 पदों पर आयोग को नए सिरे से चुनाव कराना होगा। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी अब बढ़ गई है। आपको यह भी बता दें कि गया जिला के बेलागंज प्रखंड में सर्वाधिक 127 जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में 151 पंचायतों में सभी 6 श्रेणी के पदों पर 24 सितंबर तक को चुनाव होना है। 24 सितंबर को चुनाव होगा। 13 सितंबर को नाम वापसी की सीमा समाप्त हो गई है और उसमें निर्विरोध चुने गए आपको बता दिया गया है। आयोग के सचिव मुकेश सिन्हा ने जो बताया है, ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 2,223 पदों में 26 पदों, पंच के कुल 2,223 पदों में से 880 पदों, जिला परिषद के सदस्य के 22 पदों में से एक पद और पंचायत समिति सदस्य के कुल 195 पदों में से एक पद पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गया, निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं ग्राम कचहरी के कुल 2,233 पदों में कुल 71 पदों पर 71 पदों पर ग्राम पंचायत सदस्य चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के कुल इतना ही 2,223 में मात्र एक पद पर अभ्यर्थी निर्विरोध चुने गए हैं।
तो यह थी चुनाव में पहले चरण के नामांकन के बाद की ताजा स्थिति। अब हम नजर डालते हैं कि कहां देवर ने भाभी से शादी रचा लिया। जो प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी गई नामांकन करने और वहीं पर अपने देवर से शादी रचा लिया। हालांकि सुनने में तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यह शादी भी एक समाज को संदेश देता है, एक नाजीर बनेगा। तो हम उस शादी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड के में मुखिया समेत अन्य पदों के नामांकन हो रहा था। वहीं घोसी प्रखंड के शाहपुर पंचायत के डहरपुर गांव निवासी विधवा रेखा वार्ड सदस्य के लिए नामांकन करने आई थी। रेखा नामांकन करने आई थी, साथ में ग्रामीण उनके परिजन भी आए थे। नामांकन करने के बाद ग्रामीणों की उपस्थिति में रेखा ने अपने देवर से शादी रचा लिया। मतलब लोकतंत्र के को मंदिर कहा जाता है और शादियां ज्यादा मंदिर में होती है, लेकिन यहां देखिए इस लोकतंत्र के मंदिर में विधवा रेखा ने अपने देवर से शादी रचा लिया। बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों के बीच उसने अपने देवर को माला पहनाया। एक तरफ जयमाला की रस्म हुई तो दूसरी तरफ जो देवर है उनके मांग में सिंदूर भर दिया और अपने पत्नी बनाते हुए नए जीवन की शुरुआत करने की बात कही। महिला ने बताया, रेखा ने बताया कि शादी से वे काफी खुश है, नए जीवन की शुरुआत वह पुनः कर रही है। वहां मौजूद महिला के ससुर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस शादी से हम काफी खुश हैं। ससुर भी काफी खुश हैं इस शादी से, क्योंकि एक विधवा महिला को पुनः पति मिल गया, इसके साथ ही नया जीवन गुजारेगी। वहां मौजूद कई महिलाओं ने वैवाहिक गीत गाए और रेखा ने अपने पति की मृत्यु के 2 साल, रेखा की जो पति की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी और रेखा चुनाव प्रचार कर रही थी, वार्ड सदस्य में चुनाव में खड़ा थी और इसी बीच उसने ऐसा निर्णय लिया और यह समाज के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, यह है अजब गजब का जो चुनावी माहौल है। तो चुनावी खबर मैं आपके सामने ला रहा हूं। अब मैं एक वायरल खबर पर नजर डालता हूं, जिसमें बताया कि मुखिया जी गजब गजब वादे कर रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी गजब गजब वादे कर रहे हैं, चुनाव में हमको जीत दिलाइएगा तो हम क्या क्या करेंगे। हालांकि सभी प्रत्याशी वादे करते रहते हैं, लेकिन यह अजब तरह का वादा है और ये जो काफी इनका पोस्टर वायरल हो रहा है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चर्चा कर ले कि जिला परिषद की एक सीट पर जो निर्विरोध चुने गए हैं, मतलब कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव 2021 में यह पहला विजय है। का सबसे पहले खबर ही आई थी कि बिना चुनाव हुए, बिना मतदान हुए, मतगणना हुए एक महिला ने जीत दर्ज कर ली, वो भी जिला परिषद सीट से। जिला परिषद सीट जो कि जमुई जिले के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के सिकंदरा पूर्वी के दुलारी देवी निर्विरोध निर्वाचित हो गई। आज नामांकन वापस का अंतिम दिन है। दुलारी देवी को छोड़कर इस पद पर नामांकन के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। आपको हम बता दें कि सिकंदरा पूर्वी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से दुलारी देवी का निर्विरोध निर्वाचन होने के बाद सोमवार को नाम वापसी थी, सभी ने नाम वापस ले लिया है। तो यह राजनीतिक घटनाक्रम जो है संभवतः ये उस जिले के इतिहास में पहली बार हुई है। इससे पहले 2 बार चेयरमैन के लिए गुड्डू ने हाथ पांव मारा था। इसका कहने का मतलब गुड्डू यादव इनके पति हैं और इससे पहले चेयरमैन बनने के लिए बहुत हाथ पांव मारे थे, लेकिन जो पत्नी ने उनकी कर दिखाया, गुड्डू यादव से नहीं हो पाया। यह खबर भी बहुत वायरल है, बहुत चर्चा में थी कि निर्विरोध चुनाव जीत लिया गया है। अब हम बात करते हैं उस वायरल खबर की ओर, जहां मुखिया कुंवारों के लिए बाइक और लड़कियों को मुफ्त में ब्यूटी पार्लर और खेतों में टाइल्स लगाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है। पहले दौर का नामांकन पत्र समाप्त हो गया है, लेकिन जो एक मुखिया जी का पोस्टर है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यह पोस्टर सभी लोग शेयर कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस पोस्टर में क्या क्या है।
यह पोस्टर जो पहले हम बता दें कि मुजफ्फरपुर के मकसूदा ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। इसमें एक उम्मीदवार दावा कर रहा है कि मुखिया बनते ही अपने पूरे गांव को सरकारी नौकरी देंगे। गांव में हवाई जहाज की सुविधा दे जाएगी, मतलब हवाई जहाज की पट्टी बना दिया जाएगा, हवाई अड्डा बना दिया जाएगा, कुंवारे लड़कों को बाइक दी जाएगी और लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर मुफ्त हो जाएगा। साथ ही भत्ता के तौर पर खाते में रोजाना 5,000 रुपए भरे जाएंगे और बुजुर्गों के लिए भी इनके पास पैकेज है, बहुत बढ़िया पैकेज है। दावा यह किया गया है कि लड़कियों के मुफ्त सिलाई मशीन और फ्री ब्यूटी पार्लर की सुविधा तो मुहैया कराई ही जाएगी, वहीं बुजुर्गों का भी ख्याल रखा गया है। बुजुर्गों को रोजाना एक एक पैकेट तंबाकू और बीड़ी के बंडल बांटने के लिए नेताजी ने पोस्टर में ऐसा दावा किया है। और वहीं एक दूसरे प्रत्याशी का भी पोस्टर वायरल हो रहा है, जो वहीं के एक और प्रत्याशी हैं, उनका नाम है शिव बाबू प्रजापति का पोस्टर भी वायरल है, जिसमें उन्हें सबसे बड़ा कमीना और दारूबाज बताया गया है। शिव बाबू को सबसे बड़ा कमीना दारूबाज बताया गया है। अब दोस्तों, यह दावा या फोटोशॉप से किसी ने हरकत किया है, कोई प्रत्याशी अपने आप को कमीना और दारूबाज क्यों बताएगा? मुझे तो लगता है कि किसी ने फोटोशॉप से उनके साथ छेड़छाड़ किया है। खैर, यह गलत काम है। अब इस क्षेत्र की जनता, इनके विरोधी जो है इस पोस्टर को जगह जगह लगा रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि यह पोस्टर विरोधी लगाए हैं कि उनके ही कोई समर्थक ने मजाक किया है, लेकिन पोस्टर को जमकर वायरल किया जा रहा है। दोस्तों, चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तरह तरह की, कोई साड़ी बांटता है, कोई कंघी बांटता है, लेकिन यह पोस्टर वाला जो वार है बहुत खतरनाक होता है। पोस्टर वार के चलते तो बड़े बड़े नेता करते हैं, किसी की छवि बनाई जा सकती है, किसी की छवि खराब की जा सकती है, लेकिन आपको हम बता दें कि पोस्टर और बैनर लगाने में सावधानी बरतिएगा। चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार पोस्टर और बैनर लगाइएगा। तो दोस्तों, आज के चुनाव बुलेटिन में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।